Academy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा के अंदर हो रहा था। इस दौरान में भारत के पेट्रोनेट और कतर एनर्जी के बीच में एक लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई डील हुई है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सस्ते रेट में सप्लाई करने के लिए इंडिया और कतर के बीच में एक डील हुई है। ऑफिशियली ये डील क्या है, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, चाइना के साथ में जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है अगर आप लोगों को, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अगर आप लोगों को, तो अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर भेज दी है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, 1-on-1 मेंटरशिप देंगे, गाइडेंस देंगे, टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। ये मेक श्योर किया जाएगा कि आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें। अगर आपको इन बैचेस के अंदर एनरोल होना है तो आप बिल्कुल से एनरोल हो सकते हो। अगर आप 2025 या 26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल बैच है। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स है। अगर आप केवल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको आपके अपने शहर के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। तो बिल्कुल से आप इस बैच के अंदर ज्वाइन करना। अब आप कहोगे सर कैसे ज्वाइन करना है, वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, वो कहां है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, दुनिया के टॉप लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्टर की बात करूं तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कतर का नाम दिखाई देगा। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस कोई सप्लाई करता है तो वो कतर करता है। जैसे चाइना के साथ में रिसेंटली सिनोपेक ने एक 27 साल के लिए नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए कतर के साथ में एक डील साइन की थी, जिसका चाइना की मीडिया ने खूब हल्ला किया कि देखो कतर तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया से अब उतना फ्रेंडली नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें उस समय पे हुई थी। चाइना को कतर नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा था। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो गैस की डिमांड है उसका 50% भारत इंपोर्ट ही करता है, और जो 50% इंपोर्ट करता है ना, उसमें से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत का लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कोई है तो वो कतर है। पुराने डाटा बताते हैं 42% और नए डाटा बताते हैं कि 58% तक भारत के इंपोर्ट एलएनजी के कतर से होते हैं। ऐसी कंडीशन में कतर के साथ में हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म डील साइन की हुई थी। 31 जुलाई 1999 में यह डील साइन हुई थी कि 2028 तक कतर भारत को 7.5 मिलियन टन हर साल नेचुरल गैस सस्ते रेट के अंदर सप्लाई करेगा। और सस्ता रेट कितना? 12.67% स्लोप पे। ये रेट क्या है बताऊंगा मैं आपको डिटेल में बाद में, पर अभी समझो कि इस रेट पे ये सप्लाई कर रहे थे भारत को नेचुरल गैस। पर अब धीरे धीरे करके भारत की नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हम अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के इशू जो है वो अब रियल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में देश जो है वो एनर्जी के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, पर क्या हम अचानक से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं क्या? जैसे अगर मैं घर की एनर्जी की बात करूं तो घर की एनर्जी के लिए हम कह रहे हैं कि हाँ चलो सोलर प्लांट लगा देंगे, विंड प्लांट लगा देंगे, पर उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। वैसे एक ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो पहले ट्रांसपोर्टेशन में वो टेम्पू चलते थे, वो जिसका आगे से ऐसा बाहर से आया हुआ मुंह था, उसके अंदर डीजल वगैरह डलता था। पहले डीजल से टेम्पू ऑटो चल रहे थे, फिर क्या हुआ, सीएनजी वाले ऑटो आए, और सीएनजी वाले ऑटो के बाद में फिर अभी बैटरी वाले आ गए। आप देख रहे हो सीएनजी क्या हुआ, एक ट्रांजिशन फेज के रूप में यूज हुआ, क्योंकि सीएनजी के लिए सफिशिएंट ऑटोमोबाइल हमारे पास में अवेलेबल है और साथ में नेचुरल गैस भी हमारे पास में अवेलेबल है। प्रॉपर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। बैटरी वाले साधन
पर्सनल लेवल पे इतने अच्छी क्वालिटी के बने नहीं है। जब तक बनेंगे नहीं तब तक नेचुरल गैस का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 58% पूरा करता है, वो ज्यादा बड़ा क्लाइमेट चेंज में असर डालता है, ज्यादा बड़ा पॉल्यूटर है एज कंपेयर टू नेचुरल गैस। ऐसी कंडीशन में सीएनजी जो है वो एक ट्रांजिशन के रूप में काम आ सकती है भारत को। इसीलिए नेचुरल गैस के ऊपर आने वाले समय में भारत की डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ये भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इस कारण से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि भारत की जो एनर्जी डिमांड है नेचुरल गैस से अभी तक 6.3% आती है, वो 2030 तक 15% करना है, ताकि हम नेट जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसी कंडीशन में आप क्लियरली समझ सकते हो कि भारत को नेचुरल गैस की जरूरत लगने वाली है, पर भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का सप्लायर 2028 तक ही सस्ते रेट के अंदर हमको नेचुरल गैस देने वाला था। वहीं जो सबसे बड़ा सप्लायर है यानी कतर, उसके अंदर क्या हो रहा है? कतर को भी पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसी कंडीशन में कतर भी अपने प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहा है नेचुरल गैस के। आप क्लियरली देख सकते हो कि 2027 तक कतर का लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर साल बनाने की कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगी। तेजी से ग्रो कर रहा है कतर नेचुरल गैस को बनाने के लिए, पर उसके लिए उसको मार्केट भी तो चाहिए, क्योंकि उसके कंपटीशन में यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री खड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन रखती है, अच्छी फैसिलिटीज देती हैं। ऐसी कंडीशन में कतर को चाहिए कि यार वो कुछ मार्केट पकड़ के रखे, भारत, चाइना जैसे। ऐसी कंडीशन में कतर क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म डील साइन करने का प्रयास कर रहा है। और इसी कारण से भारत के साथ में जो लॉन्ग टर्म डील है उसको बढ़ाया गया है। जो अभी तक 2028 तक की थी उसके अंदर 20 साल और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 2048 तक अब कतर हमको सस्ते रेट के अंदर एलएनजी देगा। पहले जो एलएनजी भारत को दी जा रही थी वो 12.67% के रेट पे दी जा रही थी। अब आप कहोगे ये रेट क्या होता है? मतलब ये 2.67 स्लोप ऑफ ब्रेंट पर मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU जिसे कहा जाता है, ये होता क्या है? देखो, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे इसके प्राइसेस निर्धारित होते हैं, पर जो क्रूड ऑयल है ना उसी से कई सारे मटेरियल बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इवन नेचुरल गैस भी इसके अंदर से निकलती है। ऐसी कंडीशन में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 1 रुपया बढ़ा है तो इस 1 रुपए को इन सब में विभाजित किया जाता है कि 10 पैसा पेट्रोल का बढ़ा दें, 20 पैसा केरोसिन का बढ़ा दें, 30 पैसा डीजल का बढ़ा दें, 40% दूसरे फ्यूल ऑयल का बढ़ा दें। ऐसे करके क्या कर दें, टोटल वो 1 रुपया कवर कर दें, है ना। तो ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इनके प्राइसेस डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस पे। इवन एलएनजी के प्राइस भी डिपेंड करेंगे किस पे? क्रूड ऑयल के प्राइस पे। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो एलएनजी का प्राइस भी बढ़ेगा घटेगा। ऐसी कंडीशन में अगर 12% MMBTU कहा जाता है प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो प्राइस है उसके बाद भविष्य में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है तो 0.12 रुपया बढ़ेगा नेचुरल गैस का प्राइस सप्लाई के दौरान। भारत को पहले 12.67% पे एलएनजी सप्लाई करने वाला था कतर, जो पुरानी डील थी उसके अनुसार। चाइना को भी 13% के आसपास के रेट पे सप्लाई करता है कतर, पर अभी माना जा रहा है कि जो डील हुई है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है, कहा जा रहा है 12% पे ही एलएनजी भारत को सप्लाई करेगा कतर। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि अगर $80 का ही प्राइस लें तो लंबे समय में हर साल भारत को $6 बिलियन का प्रॉफिट होगा। पहले के मुकाबले $6 बिलियन कम में हम सालाना नेचुरल गैस खरीदेंगे। इसको जब फिर ऐसे ऊपर नीचे किया गया तो पता लगा लगभग 12% के आसपास पे डील जो है वो साइन हुई है। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो बाहर नहीं निकाला गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप बोलोगे सर पर भारत ने साइन कहां किया? यहां तो कोई सी और कंपनी लिखी हुई है पेट्रोनेट करके, कतर एनर्जी के साथ किसी पेट्रोनेट करके कंपनी ने किया है। देखो पेट्रोनेट क्या है? एक जॉइंट वेंचर है जो कि ONGC, इंडियन ऑयल, गेल और भारत पेट्रोलियम की साथ में मिलकर बनाई हुई एक कंपनी है जो एलएनजी का इंपोर्ट वगैरह करती है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टर कंपनी यही है। और इवन देखो क्या होता है, एलएनजी मतलब क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को लिक्विफाई कर दिया है, उसको फिर हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद लोगों के घरों के अंदर अगर हम लोगों को पहुंचाना तो लिक्विड तरीके से पहुंचाएंगे, टैंकर में पहुंचाना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा।
गैस के फॉर्म में पहुंचाना है तो पाइपलाइन से पहुंचा देंगे, सस्ता पड़ेगा, है ना। इसी कंडीशन में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसे वापस गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए गैसिफिकेशन प्रोसेस की जाती है, जिसे कहा जाता है रीगैसिफिकेशन। ये जो रीगैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको करने के लिए गुजरात के दहेज रीजन में सबसे बड़ा एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल यही पेट्रोनेट होल्ड करती है। और ये पेट्रोनेट क्या है, एक प्रकार की जॉइंट वेंचर है। अब एलएनजी के इंपोर्ट से होगा क्या, मतलब ये जो कतर से हम एलएनजी को इंपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं, बड़े समय में इससे हम लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। देखो ऑलरेडी भारत एलएनजी बनाता है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर नेचुरल गैस नहीं बनती। 70% भारत की नेचुरल गैस हालांकि बॉम्बे हाई वाले रीजन से और गुजरात वाले रीजन से आती है। इसके अलावा भी दूसरे रीजन में भी नेचुरल गैस पाई जाती है। इवन अभी रिसेंटली महानदी और गोदावरी बेसिन के यहां पर भी देखने को मिल रहा था कि नेचुरल गैस जो है वो पाई गई थी। बट भारत की एलएनजी की या नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नेचुरल गैस केवल हम यूज नहीं करते एनर्जी के लिए, बल्कि नेचुरल गैस और भी दूसरी दूसरी चीजों के लिए यूज आता है। जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया वाला फर्टिलाइजर जो है वो इसी नेचुरल गैस से बनता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आता है। इन सारी चीजों के अंदर काम आने की वजह से नेचुरल गैस का सस्ते रेट में इंपोर्ट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है भारत ने रिसेंटली। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन के अंदर पढ़ना है तो दिल्ली और करोल बाग के अंदर हमारे सेंटर खुल चुके हैं। अब आप कहोगे कि सर वो सेंटर के अंदर हमको एनरोल करना, हम घर बैठे कैसे करें, हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो नीचे कमेंट के अंदर पाथफाइंडर नाम से एक कमेंट होगा, उसको के अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को खोलना, उसको फिल कर देना, एजुकेटर के नाम में शुभेंद्र डालना या एसआरसी 10 डालना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन के दौरान में देगी। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हमारा सेंटर जरूर देख लो कि ये किस तरीके का है।